बालाघाट जिले के खैरलाजी, कुमली और भोरगढ़ से। ग्राम कुमली और भोरगढ़ के किसान परेशान, किसानों का हाल बेहाल, कौन लेगा इनकी सूद। मामला बड़ा गंभीर, लोगों ने बताई अपनी आप बीती। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कुछ बाढ़ पीड़ित एरिया में सुप्रीम पावर न्यूज रिपोर्टर का दौरा हुआ, जहां पर लोगों ने अपनी समस्या बताएं। समस्या बड़ी गंभीर थी, लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं है। बाढ़ के कारण किसान, गरीब मजदूर वर्ग के लोगों का मकान गिर चुका है। अब उनके पास रहने के लिए साधन नहीं है। हमने कुछ जगह देखा कि कुछ ग्रामीण पंचायत में रह रहे हैं। किसानों की बात पर भी हमने लोगों से पूछा कि किसानों की क्या स्थिति है। हमने कुछ गरीब और किसानों से सवाल जवाब किए, उन्होंने अपनी आप बीती बता दी। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए दुर्गा प्रसाद बर्वे की रिपोर्ट। हम पहुंचे ग्राम कुमली में, जहां पर कुछ किसान हैं जिनकी समस्या बहुत सारी गंभीर है। कोई अपने खेती के बारे में बताएगा। जो नदी किनारे जिनका खेत है वहां पर सिर्फ पैरा बन चुकी है, ना वो कभी अभी अनाज उगा सकते हैं और बहुत परेशान है वो लोग। हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, आपका नाम बता दीजिए। धनेंद्र कुते जी, क्या समस्या है आपको? समस्या गांव में है जी कि यार जब बाढ़ आई तो पूरा जो गांव है पूरा बाढ़ पीड़ित हो चुका था। और यहाँ पर जितने भी जो किसानी है, हाँ। जहाँ पर मतलब धान लगती है, पूरा आप जाकर देखिए, पूरा खेत जो है पूरा मतलब तनस में तब्दील हो गया है। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि जो खेत है पूरा तनस से तब्दील हो गया है। यहाँ पर कभी मतलब अभी अनाज नहीं उगेगा। हमारे डॉक्टर साहब भी हैं, उनसे भी हम चर्चा करते हैं। वो सिर्फ किसानों को अनाज बीज प्रदान करते हैं, उनसे भी हम संपर्क कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, क्या समस्या है? हमारे ग्राम में 70% से 80% खेती जो है पूरी बेकार हो चुकी है। और कोरोना काल चलते हुए क्या है, किसान वैसे भी लोग बेरोजगारी से चुपचाप बैठे थे। एक आस रहती किसान के पास कि चलो साल भर में फसल होगी और कुछ हम गुजर बसर करेंगे, तो ये भी उम्मीद ख़त्म हो चुकी है। शासन से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा किसान को दिलाया जाए और उनकी एक आर्थिक मदद की जाए। इतना शासन से हमारा कहना है। वो डॉक्टर साहब का साफ तौर पर कहना है कि जो नदी किनारे का जो एरिया है और गाँव में सिर्फ 1 किलोमीटर के अंदर ही ये गाँव है, जहाँ पर पूरा चारों तरफ पानी भरा हुआ था। वो पानी से पूरी जो फसल किसानों की है वो फसल पूरी डूब चुकी थी। फिर भी लोगों की समस्या है। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। एक बार आप कैमरा घुमा दीजिए। आप सभी लोगों को देख लीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो किसान आदमी है और आज उनके पास खाने के लिए भी वो लोग मोहताज है। तो एक हमारे साथ गुरुजी है, गुरुजी से चर्चा कर लेते हैं। गुरुजी। हाँ जी, मैं हुकुमचंद बघेले, मुक्काम पोस्ट कुमली। मैं पेशे से शिक्षक हूँ और शासकीय हाई स्कूल भोरगढ़ में कार्यरत हूँ। जब हमारे गांव में भीषण ये बाढ़ आई तो पूरा गांव जलमग्न हो गया था, जिसके कारण हमें शासन की मदद मिली और 3 व्यक्ति जल में फंसे हुए थे, उनको भी बड़े मुश्किल से हेलीकॉप्टर द्वारा निकाला गया, जिसमें माननीय कलेक्टर महोदय जी एवं एसपी महोदय का सहयोग मिला और सराहनीय रहा कि उनकी जान बच गई। लेकिन आज पूरा गाँव 90% पूरे जल मग्न होने के कारण फसल पूरी तबाही हो चुकी है, जिसमें वर्तमान में उनको न बीज है, न खाने का अन्न है, न पशुधन के लिए चारा है। इस खाना पूर्ति के लिए शासन से मैं निवेदन करता हूं कि उनको तत्काल अभी मुआवजा देकर के उनको कुछ राहत पैकेज दिया जाए और खेतों में कुछ बीज बोने के लिए जैसे चना है, गेहूँ है, सरसों है, उनको निःशुल्क प्रदान किया जाए और वर्तमान में उनको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उनको राशि प्रदान की जाए, जिसमें उनकी वर्तमान की जीविका निर्वहन हो सके और अपने बाल बच्चों को पाल सके। हमारे साथ में ग्राम कुमली के जिन्होंने साफ तौर पर किया है, जिसके पास खाने की व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे मुद्दे हैं, हम बता के परेशान हो जाएंगे। हम सभी सिर्फ ग्रामीण लोगों से पूछेंगे कि सर आपका क्या क्या मैटर। हमारे साथ में नीलू दमाई जी जो भूतपूर्व सरपंच है, उनसे भी चर्चा कर लेते। विगत दिनों ग्राम कुमली भीषण बाढ़ की चपेट में आ चुका था, जिससे यहाँ 70 से 80% कृषकों की जो खेती है वो पूर्णतः नष्ट हो चुकी है। और शासन से यहाँ के कृषकों ने, सम्मानित सांसद जी, कलेक्टर जी भी आए थे हमारे यहाँ पे, उनसे भी मांग की कि इसका जो है सर्वे किया जाए और सर्वे के बाद जो है शासन से मदद मिले। और यहाँ के कृषकों के द्वारा, बहुत सारे कृषकों के द्वारा बीमा किया गया है। प्रधानमंत्री बीमा योजना की जो फसल बीमा की जो राशि है उसे भी मिले हमें। और
आने वाले समय में खेती पूरी खाली पड़ी हुई है। तो जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने बताया कि खाद बीज की सुविधा मिलना चाहिए। ये गांव बाढ़ ग्रस्त हमेशा होते रहता है और मैं तो कहूँगा कि इसका कोई समाधान जो है परमानेंट समाधान होना चाहिए। इस साल तो बहुत बेकार कंडीशन है यहाँ पर। हमारे साथ शरद कुमार पांडे जी है। नहीं, आप क्या बोलना चाहते हो? ग्राम के विकास में आप तत्पर खड़े रहते हो, लोगों की समस्या जान लेते हो। आपको आज ऐसी क्या समस्या पड़ी कि आज यहाँ आप बैठे और किस मुद्दे पर आप बात करोगे? मैं सबसे पहले इसी मुद्दे पे करूँगा कि जो बाढ़ आई थी और हमारे ग्राम कुमली की 95% फसल नष्ट हो चुकी है। और सांसद महोदय आए थे और विधायक महोदय ने भी बताया था कि इसका सर्वे जो हो रहा है इसकी पंचायत में सूची लगेगी और मुनादी भी कराई जाएगी और जिनके नाम नहीं आएंगे जुड़ेंगे उसमें उनको फिर से पटवारी के द्वारा हल्का किया जाएगा। दूसरी समस्या ये है कि बाढ़ में हमारे में जो मकान प्रभावित हुए हैं उनको सबसे पहले मकान बनाने की शासन की ओर से राशि मिलना चाहिए। और तीसरी समस्या ये है कि मैं लगातार 3 दिन से दौरा कर रहा हूँ नहर विभाग में। मैं पहले 5 साल भी अध्यक्ष रहा हूँ। कुमली, मोआ, डोंगरिया, चिचोली, फुलचूर, शंकर पिपलिया और कटोरी तक भी पानी हमारा भरपूर नहीं आ रहा है। अभी मैंने सांसद महोदय से ही अभी बात किया है तत्काल और सहारे जी से भी उन्होंने बोला है कि मैंने माड़ावी साहब है और गांधी साहब को निर्देश दिया है कि मोआर तक टेल तक पानी पहुंचा दिया जाएगा। पानी पहुंचना बहुत ज़रूरी है। फसल हमारी नष्ट हो रही है। सबसे पहले यही बात कहूँगा कि बाढ़ वालों को भी मकान मिलना चाहिए और जिनकी फसल नष्ट हुई है उनको भी 20,000 रुपये एकड़ से मुआवजा देना चाहिए और सिंचाई विभाग में भी सिंचाई अधिकारी ध्यान देना चाहिए। देखो, ये जो मामला है एमपी का मामला है। महाराष्ट्र में 50,000 रुपये एकड़ के हिसाब से पैसा मिलता है। अन्ना जी ने सिर्फ 20,000 की मांग की है ग्राम में और वो यहाँ के लोग जो है वो अधिकारी लोगों को कर पाएंगे। और हम और भी कुछ लोगों से जानकारी ले लेते। जी बताइए, आपका क्या कहना है? मेरा नाम धनेन्द्र कुसे है। मैं ग्राम कुमली का रहने वाला हूँ। और देखिए, कल एमपी न्यूज़ से मालूम चला कि यार फसल बीमा डाल रहे हैं। लेकिन फसल बीमा तो डाल रहे, लेकिन 31 अगस्त जो लास्ट तारीख थी उसका भी मिलना चाहिए। और विगत जो जिन्होंने फसल बीमा डाला था उनका जो मिल रहा है वो तो मिल रहा है, लेकिन जो अभी नए डाले 31 लास्ट तारीख थी तो इनका साफ तौर पर कहना है इनको बीमा मिलना चाहिए। ठीक है। और हमारे साथ और भी कुछ किसान हैं, उनसे पूछ लेते हैं। आपकी खेती कहाँ पर है? हमारी खेती तो उधर शिवदरे पर है, डोले के पास। तो आपको नुकसान हुआ? क्या नुकसान हुआ? वहाँ कुछ भी है ही नहीं अभी, पूरी तनस हो गई, पूरी तनस बन गई है। वो मतलब जानवर भी नहीं खा सकता, ऐसी तनस बन चुकी है।